जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो है बरेली जो एयरफोर्स मेडिकल सेंटर है, एयरफोर्स का स्टेशन मेडिकल हो रहा है यहाँ पर, वहाँ का पूरा रिव्यू दूंगा। 25 जुलाई को जो हुआ था मेरा भी था, और कितने लोग वहाँ पर जो है कि पास हो रहे हैं, कितने फेल हो रहे हैं, कितने को ग्रीन कार्ड मिला 25 तारीख को। लगभग 19 लोगों को जो है 19 लोगों को मिला था ग्रीन कार्ड, और 26 थे जो जिनको रेड कार्ड मिला था। टोटल पूरे 45 बच्चे आए थे, पूरे की पूरी रिपोर्टिंग हुई थी। और सभी को पता है कि 6:30 बजे सभी लोगों को रिपोर्ट करना होता है। एक लड़का था जो लेट आया था, उसको भी ले लिया था अंदर। सभी 44 पहले 44 ही थे। और तो मैं इस वीडियो में आपको पूरा बरेली का जो वहाँ पर पॉइंट चेक हो रहे हैं, और कौन कौन से पॉइंट में वहाँ पर कौन कौन से पॉइंट जो है लगा रहे हैं मेडिकल में, वो सारे के सारे बताऊँगा। और मेरा भी कैसा क्या रहा, मुझे क्या मिला, अभी लास्ट में बताऊँगा। और वीडियो को जो है लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना सभी लोग भाइयों। तो सबसे पहले जो है वहाँ पर सुबह जो है जब ले गए, एंट्री वगैरह हुई, और सबसे पहले हम लोगों का जो है ब्लड वगैरह सबसे पहले चेक निकाला गया। और ब्लड निकालने के बाद फिर यूरिन टेस्ट हुआ था। यूरिन टेस्ट वगैरह में एक छोटा सा डिब्बा देते हैं, और आपको जो है उसमें मतलब अपना यूरिन निकाल करके वहाँ पर रख दिया जाता है। और फिर इसके बाद जो है यूरिन हो गया था, और यूरिन होने के बाद फिर ईसीजी के लिए ले गए। ईसीजी में जो है ईसीजी का भी पॉइंट में जो था हो रहा था। लगभग ईसीजी में कुछ लड़कों का जो है नहीं आ रहा था, तो 2-3 बार 4 बार तक भी करवा रहे थे। एक लड़का था मेरे बैच में जो उसका ईसीजी अच्छा नहीं आ रहा था, उसको 4 बार करवाया था, फाइनल में वो उसका सही आ गया था। और ईसीजी वगैरह हो गया, और ईसीजी कराने के बाद आपका लगभग 8 से 9 बज गया था। और पहले ब्लड निकलवा करके ईसीजी और यूरिन होने के बाद आपको फिर नाश्ता के लिए वो उन्होंने हम लोगों को बताया कि जिनका जिनका ये हो गया सभी लोग नाश्ता कर लीजिए। और वहाँ पर जो नाश्ता में वो 40 रुपये में वो कुछ सांभर करके कुछ इडली सांभर था, वो करवाया। और वो सब करने के बाद जो है फिर एक्सरे के लिए जो है ले गए। एक्सरे वगैरह में सभी का एक एक करके एक्सरे हुआ। एक्सरे जब हो गया तो एक्सरे में भी सभी का एक्सरे करने के बाद फिर दोबारा से 1 से 2 घंटा हो गया था, 2-2.5 घंटा पूरा। तो उसके बाद फिर दोबारा जो है ब्लड के लिए जांच के लिए ले गया गया, तो दोबारा फिर सैंपल लिया गया ब्लड का। और फिर ब्लड निकालने के बाद जो है हम लोगों को जो है फिर हाइट और वेट और चेस्ट वगैरह के मेजरमेंट के लिए गए थे। ये पॉइंट जो है हाइट, वेट और चेस्ट में, इसमें एक आध लड़कों का पॉइंट लगा था चेस्ट में। चेस्ट वगैरह जो फुलाना होता है, 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन करना होता था। लेकिन इसमें पॉइंट लगाने के बाद जो है फिर से दोबारा लास्ट में बुला करके क्लियर कर दे रहे थे। और दोबारा से फिर से जो है जो जिन लोगों का नहीं पॉइंट क्लियर थे उनको बुला कर रहे थे। और वेट में जो है पॉइंट काफ़ी लड़कों का मिला था। वेट में मेरे साथ का एक लड़का था, और भी कोई लड़के थे। अंडर वेट का पॉइंट मिल रहा था, और ओवर का वेट का भी लगभग, जैसे एक लड़का था उसका 3 किलो का लगभग वेट ज़्यादा था, और एक लड़का था जिसका लगभग 44 था, 47 मांग रहे थे, 46-47, तो उसका 3-4 किलो वेट कम था। तो वही ये पॉइंट जो थे इसमें भी लगा रहे थे पॉइंट, कई लड़कों का लगा था इसमें अंडर वेट ओवर वेट वाला। इसमें परेशान होने की बात नहीं होती, ये घटाया बढ़ाया जा सकता है अपना मान लो, क्योंकि इसमें 15-20 दिन लगभग मिल जाते हैं रीमेडिकल के लिए। तो अपना ओवर वेट वाले जो है घटा लेंगे, और अंडर वेट वाले भी खा पी करके भी बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें भी परेशान होने वाली बात नहीं है। और हाइट हाइट के अकॉर्डिंग वेट होता है। जैसा कि मेरा तो जो है 172 हाइट था, और उसमें मेरा जो वेट था 61 किलो जहाँ तक था, 61-62 कुछ था। तो मेरा तो कुछ नहीं बताया था, मेरा तो बिल्कुल नॉर्मल था, फिट था। और चेस्ट वगैरह में जो है एक्सपेंशन करना होता, पहले नॉर्मल चेक कर रहे थे, और उसके बाद एक्सपेंशन करने पर 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। तो आपको अच्छे से एक्सपेंशन कर लेना है, अच्छे से देख लेना कैसे क्या करना, फुलाना अच्छे से। और
फिर इसके बाद जो है दाँत के लिए ले गए। तो दाँत वगैरह में अच्छे से आप लोग जिन भाइयों का है ये पहले से बता देते हैं जब फेस टू करने गए थे कि दाँत वगैरह क्लीन करा के आना है और साफ़ करवा के आना है। कोई दिक्कत हो यदि दाँतों में तो क्लैपिंग वगैरह करवा लेना अच्छे से। थोड़ा एक पीछे के दाढ़ वगैरह जैसे किसी के खोखला हो जाए, ज़्यादा दिक्कतें हों। और वैसे तो मेरे में जो था, मेरे में कई लड़के थे जिनके काफ़ी दाँत ही अंदर की जो दाढ़ें थी, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 दाढ़ें ही खोखली, 2-2 दाढ़। मेरे आगे वाला लड़का था उसकी इधर का भी और इधर का नीचे की दाढ़ें जो थी दोनों खोखली थी पूरी, बिल्कुल सड़ी हुई, उसमें सब दिख रहा था वैसा। मगर उसको भी बाद में जो है लास्ट में बुला करके और उसका चेक किया और उसको भी पास कर दिया था। लेकिन लास्ट में से कह रहे थे सर कि तुमको पास कर दिया है और तुम इसको जो अपना ट्रीटमेंट करा लेना, नहीं तो ये पॉइंट बन सकता है और इसका जो है अच्छे से करवा लेना। तो जिन भाइयों का हो अपना ज़्यादा यदि दाँत गंदे हों, पीले वगैरह स्टेन वगैरह अंदर लगा हो तो उनको साफ़ करवा करके जाना। और नहीं तो वैसे पॉइंट इसका लगाते नहीं, ज़्यादा गंदे होंगे तो फिर तुमको बस डाँटेंगे हल्का। और दाँत आपके बस चेक होते हैं कि दाँत पूरे हैं कि नहीं, डेंटल ऊपर के नीचे के आपके पूरे 14 पॉइंट कुछ होते हैं, वो होने चाहिए पूरे। और जैसे किसी की दिक्कत है तो लगवा लेना, अपना करवा लेना, हो जाता है सब बिल्कुल बढ़िया से उसमें भी। क्योंकि मेरा भी एक दोस्त था, उसकी इसमें 5 जो थे दाँत अंदर के खोखली थे, उसने क्लैपिंग वगैरह करवा ली थी। तो अब तो वो तो ट्रेनिंग पर है, ट्रेनिंग कर हो चुकी है उसकी, नेवी में था, हो गया था। इसमें भी एयरफोर्स में भी करवा के जाते हैं सभी लोग, हो जाते हैं। तो अपना अच्छे से क्लीन वगैरह करवा लेना जहाँ भी हो। और इसके बाद जो है आई के लिए ले गए थे, आँखों का जो है अपना आँख, आपका इसमें आँख में जो है नियर का विज़न, डिस्टेंस विज़न, कलर विज़न जो होता है, कलर ब्लाइंडनेस वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले जो हमारा लोगों का जो है वो दूर वाला चेक किया गया, डिस्टेंस वाला। तो उसमें एक-एक आँख करके बंद करवा करके पढ़वा रहे थे। तो एक मेरे में जो था बोर्ड ही था, बरेली में एक बोर्ड है ऐसे ही वो। इसके पहले मेरा कानपुर में था, वहाँ तो एलसीडी लगी हुई थी, यहाँ पर एक बोर्ड है अच्छा सा, तो उसमें आप अच्छे से पढ़ सकते हो। और उसमें जो है पहले भी आपको जो है जब हाइट वेट वगैरह नापने के लिए जाते हैं तो आप उसमें थोड़ा यदि किसी को दिक्कत हो तो अपना थोड़ा बहुत ऐसे देख सकते हो चोरी चुपके से कि क्या है हल्का फुल्का। वैसे तो आपको बाद में दिख जाएगा, यदि आँखें बढ़िया नॉर्मल हैं, सब कुछ साफ दिखता है उसमें बढ़िया। किसी किसी को दिक्कत भी होती है, जैसे कि मेरे आगे वाला का एक लड़का था, उसको भी दिक्कत थी और मेरे भी हल्का दिक्कत थी। तो मैं चश्मा वगैरह अपना एक बनवा लिया था, पहले चेकअप करवाया था, तो उसमें भी ठीक कर दिया, हो गया था। हल्का सा माइनर सी प्रॉब्लम थी उसको। एक लड़का जो था उसकी एक आँख 6/6 थी और एक 6/12 थी, मगर वो प्रिस्क्रिप्शन वगैरह चश्मा वगैरह नहीं बनवा के आया था। तो उसको जो है उसको बाद में लास्ट में बुलाया और फिर से उसको पढ़वाया था और उसको बाद में पास कर दिया था। लास्ट में बता रहे थे उसको कि अपना जो है प्रिस्क्रिप्शन वगैरह लिखवा लेकर के जाना आना, और वहाँ पर जब चले जाना तुमको पास कर दिया, तुम्हारा हल्का सा पढ़ने में डिफेक्ट हो रहा है, कल में चश्मा लगेगा, हल्का फुल्का बन जाएगा, तो पास कर देते थे। लेकिन जिसको यदि हल्का सा भी प्रॉब्लम लग रही हो आँखों में तो अपना किसी आई स्पेशलिस्ट के पास जाना जो बढ़िया MBBS हो, या किसी जो जिसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर और वगैरह अपना, तो उसको दिखवा करके मेजरमेंट करवा के जितनी भी आँखें हों वो लिखवा करके बढ़िया बाकायदा इसका रजिस्ट्रेशन नंबर और सील मोहर और मोहर उसकी और साइन वगैरह करवा करके ले जाना, आराम से पास कर देंगे। और आँखों में तो ये कहें तो मैंने इसके पहले दिया था, उसमें एक लड़का था 6/24 एक आँख थी उसकी और एक थी 6/6, तो वो भी पास हो गया था उसमें भी। तो आँखों में लगभग री मेडिकल फिर, लेकिन उसका लगा हुआ था, री मेडिकल में पास हुआ था वो। तो इसमें मेडिकल में यदि आप प्रिस्क्रिप्शन नहीं ले जा सकते हो, ले जा रहे हो, तो हो सकता है आपको री मेडिकल भी लगा दें 6/12 6/9 पर भी। मगर अब जैसा आपका स्टाफ हो जहाँ पर भी, बरेली में तो पास कर दिया था। और जितने भी लड़के आए थे प्रिस्क्रिप्शन वाले सभी आँखों में पास थे, आँख में किसी को पॉइंट नहीं दिया था। और आँख और पास वाला जो था, पास का बिल्कुल 25 सेंटीमीटर लगभग, थोड़ा आपको इतने डिस्टेंस के पर पढ़वाते हैं और एक लाइन आप उससे पढ़ लेते हैं बढ़िया से, बस उसको पढ़ना होता है। और हल्का हल्का सा और बहुत छोटा छोटा होता है, उसको बताना होता है दोनों एक एक आँख से। और फिर कलर ब्लाइंडनेस वाला जो आपको एक कॉपी होती है, उसको एक एक पेज उसमें गिनती लिखी होती है, 47 7 50 53 72 ऐसे करके। और कुछ कभी कभी इसमें राउंडिंग करके ऐसे ऐसे करके बताते हैं कि ऐसे ऐसे करके बताओ कहाँ पर कैसे क्या हो रहा है। तो ये वाला
इसमें भी कोई इसमें किसी का पॉइंट वगैरह नहीं लगा था वैसे तो। और ये भी सब हो गया था। और इसके बाद जो है फिर हियरिंग टेस्ट हो रहा था। हियरिंग में आपका कान को जो है आपसे लगभग, हमें लगता है लगभग 4-5 मीटर की दूरी, 4-5 मीटर की दूरी पर एक सर बैठे थे और आपको दूसरी ओर मुख करवा करके खड़े होकर के आपके बगल में एक सर एक पेंच लेकर के इस प्रकार से और इस प्रकार कान में लगा कर ऐसे ऐसे हल्का हल्का करते हैं। आपको दूसरी साइड से सुनना होता है, पीछे से वो बिल्कुल धीरे से बोलते हैं, फुसफुसा करके बोल रहे थे, कुछ भी बोल रहे थे कि 40-45 कुछ भी, टमाटर, पर्वत, नदी, पहाड़, इस प्रकार से कोई भी शब्द बोल रहे थे, बिल्कुल थोड़ा सा फुसफुसा करके कि आप समझ जाओ। आगे मतलब कि जो है कुछ थे जो नहीं बता पा रहे थे, मतलब कि मेरे में भी था। मुझसे भी कई कई चीज़ें पूछी। अरे 5-6-7 बार बोला था, जिनमें से मैं 4 बार तक बता दिया, 2-3 बार नहीं बता पाया था क्या बोले, तो वो ज़्यादा बहुत स्लो बोल दिए थे तो नहीं बता पाए थे, समझ पाया था। बाकी इसमें भी सभी पास थे लगभग, कोई इसमें किसी का पॉइंट नहीं था हियरिंग में। और हियरिंग कराने के बाद फिर लगभग 1-1 डेढ़ बजे लगभग हम लोगों को फिर भोजन के लिए, जिसका होता जा रहा था वो उसको जो फिर बोले थे भोजन अपना कर लीजिए जाके, जिसको भोजन करना है अपना। तो भोजन हम लोगों का फिर करने के लिए चले गए। और भोजन में जो है 60 रुपये में तो जो था एक प्लेट वो चावल और छोला उसमें दिया था। तो फिर भोजन वगैरह कर लिया, अपना पानी वानी पी लिया। और फिर इसके बाद जो है कुछ समय बाद फिर ईयर को अच्छे से, मतलब कि वो मशीन द्वारा नहीं, अंदर देखा जाता है ईयर वैक्स वगैरह, जिसको भी दिक्कत वो हो अपना साफ करवा के जाना किसी से भी। मैंने तो ऐसे ही, मतलब कि जो गाँव गली में नहीं आते हैं हल्का, तो उनसे बता करके कि मेरा मेडिकल वगैरह है, आराम से अच्छे से चेक कर देना। मैंने अपने हाथ से अपने घर पर भी कर लिया था और उससे भी दिखा लिया था। 15-20 रुपया दे दो उसको, अच्छे से साफ कर देगा। नहीं तो डॉक्टर के पास चले जाना जो बढ़िया हो, यदि कोई तो वो थोड़ा पैसा ले लेगा, बस 500-600 रुपया हो सकता है पड़ जाए। तो वैसे इसमें भी अपना हाथ से भी और अपने उसको दिखा देना, साफ कर देगा। मैं तो कहीं नहीं गया था, ऐसे अपने हाथ से कर लिया था। तो उसमें भी किसी के जो है कि कान का पर्दा बढ़िया साफ दिखना चाहिए, क्योंकि उसमें छेद वगैरह देखते हैं कि छेद तो नहीं है कान में, पर्दे में। और ये व्हाइट स्पॉट वगैरह का पॉइंट जैसे बन जाता है कभी कोई, किसी का एक लड़का था मेरे पहले बैच में जब मैंने दिया था सेकंड 26 वाले में, तो उसका री मेडिकल का पॉइंट बना था। उसको बता रहे थे कि उसके छेद है, लेकिन उसको व्हाइट स्पॉट था, उसने कई बार चेक कराया था। फिलहाल वो पास हो गया था इसमें भी। और फिर इसके बाद जो है ईयर वैक्स वगैरह चेक हो गया, देर व्हाइट स्पॉट। और इसी के साथ में गला भी चेक कर रहा था। जब ये सब चेक कर रहा था, साथ में गला अंदर फैला कर मुँह देखा, टच लगा करके कैसा क्या गला। और फिर ये आई का रोटेशन साथ में ही देख रहा था कि इस प्रकार से एक पेंसिल ली और बोला कि जो है अपनी गर्दन को इधर उधर ऐसे ऐसे नहीं करना, साथ में केवल आँखों से देखना, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे अपना चेक कर लेना, ऐसे ऐसे। बस ऐसे किया, इसको भी ये पॉइंट हो गया सबका क्लियर। ये भी मेरा हो गया था बढ़िया से सब कुछ। तो इसमें भी कोई कोई वगैरह दिक्कत वाली बात नहीं होती, अपना घर में अपना ट्राई कर सकते हो ऐसे ऐसे करके, ऐसे 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 जैसे जैसे करें। आपको आंखें ही केवल रोटेट करनी होती हैं, पूरा ऐसे ऐसे नहीं करना होता है। इसमें फिर पॉइंट बना देगा, दिक्कत है बताएगा। और फिर जो है इसके बाद आपका इसी के साथ में ये नाक का कुछ अंदर का पॉइंट होता है, डीएनएस वगैरह। तो उसमें जो है एक चिमटी के जैसा था, उसको अंदर लगा करके ऐसे हिला करके देख रहा था उसको भी। इसमें भी मेरा सब ठीक था, क्लियर था सभी लगभग, इसमें भी बढ़िया। तो इसको साफ वाफ वगैरह अंदर के हल्का फुल्का बाल वागल हो तो उसको साफ करा लेना, अंदर से हल्का फुल्का जो है साफ करा करके जाना, कान का भी साफ करवा लेना। फिर इसी के साथ में जो है वो आला नहीं होता है, आला पीछे पीछे अपना लगाया और बोला अच्छे से सांस लो। और सांस लिया, फिर गला छोड़ो, और लगा कर चेक किया। फिर आगे से यहाँ पर चेस्ट के नीचे लगाया पास, और फिर सांस लिया, छोड़ा। ये भी चेकअप हो गया। फिर इसके बाद वहाँ पर एक हॉल जो है, हॉल में लेकर गए थे। हॉल में जो है पूरा सभी लोगों का 20-20 करके, 20-22 करके ग्रुप दो बनाए थे। 20 और 22 इसी प्रकार 22-23 करके ग्रुप बना करके राउंड में, मतलब कि गोल गोल बना करके खड़े किए। और फिर थोड़ी देर के लिए कहा जंप करिए, जंप कराया। वीडियो थोड़ा मैं आराम से बता रहा हूँ, आप वीडियो को जो है थोड़ा 1.5 की स्पीड में करके देख लेना, तो समझ मैं थोड़ा आराम से बता रहा हूँ। तो
उसमें जब गोल गोल करके खड़ा किया और जंपिंग के लिए थोड़ी देर 2-4-5 मिनट के लिए बहुत काफ़ी समय तक जंप कराई, और जंप कराने के बाद में उसको जो है फिर हाथ सीधे करवाए, और ऐसे करके इसमें ये जो नहीं होता इसमें एंगल, इनका हाथ का एंगल वगैरह चेक कर रहे थे। और एक दो लड़कों को तो एक इंस्ट्रूमेंट लेकर आए, उसको ऐसे ऐसे चेक कर रहे थे, उसको लगा करके देखा। इसमें भी किसी का पॉइंट नहीं था फिलहाल। उसको चेक करके सभी को जो है दोबारा दोबारा करके पास कर दिया। और हाथों को जो है आप हाथ की जो फिर बाद में स्ट्रेट करवाए, बिल्कुल हाथ ऐसे स्ट्रेट करके ये जो उंगलियां होती ना, उंगलियों का कंपन वगैरह चेक कर रहे थे कि इनमें कस के टाइट कर रहे थे, ऐसे कि टाइट रखना, तो इसमें कंपन वगैरह चेक किया था। तो ये भी जंप कराने के बाद सब कुछ मतलब एक्सरसाइज कराने के बाद ऐसे करवा के चेक कर रहे थे। इसमें भी सभी लोग लगभग सबको ऐसे ऐसे छूता जा रहा था क्या वो नीचे हो ठीक ठीक। और फिर कुछ लोगों का पॉइंट एक वो होता है हाँ पसीने का, हाथ की हथेली में जो होता है वो भी चेक किया, ऐसे ऐसे आता और ऐसे कर लेता, ऐसे ऐसे करके चेक कर दिया था। इसमें भी सब लोगों का जो है अब पहले ही जो है जैसे आए ये बात पता नहीं, तो यदि किसी को दिक्कत हो हल्का फुल्का हाथ नीचे अपना पहुँच लेना, अच्छे से हल्का फुल्का ऐसे ही रखना, आराम से हो जाएगा। और फिर जो है थोड़ा जंप कराने के बाद नीचे पैर की जो है वो तलवे वगैरह देख रहा था, हल्का ऊपर पैड़ियों के उसके पंजों के बल बोला खड़े हुई और पीछे से आता और देखता, और आगे से भी देख रहा था कि तलवों को पता नहीं कैसे क्या उसमें तलवों में देख रहा था क्या देख रहा था। और फिर आपको बेंट होकर के मतलब आपको जो है झुकना होता है, तो पीछे की हड्डी वगैरह कुछ चेक की इसमें भी। और एक लड़का था उसको वहाँ पीछे की हड्डी जो नीचे रीढ़ की हड्डी के नीचे होता है उसका कुछ पॉइंट था उसमें, उसका पता नहीं क्या नाम उसमें है यार, वो पता नहीं क्या था, पॉइंट करके उसको बताया था इसमें कुछ है। और नीचे जो पैरों के बीच में दोनों घुटने जो नहीं होते गांठियों के बीच में नोकनी वगैरह देख रहे थे। तो आपको जो यदि किसी को हल्का फुल्का लग रही हो प्रॉब्लम ऐसी, तो उसमें जो है आप ऐसे खड़े होइए कि बिल्कुल अच्छे से बहुत सट करके नहीं खड़ा ना होना है कि पैर के आपके जो वो गांठियाँ आपस में टच करें, ऐसे आराम से खड़े हुई आपको लगता हो तो हल्का सा गैप बना रहे, ठीक है। नौकनी वगैरह में तो एक दो लड़के थे हल्का मोटे तगड़े थे, तो उनका थाई वगैरह टच कर रहा था, उनको अच्छे से देख रहे थे। और फ्लैट वगैरह वगैरह फ्लैट जो होते हैं नीचे बिल्कुल तले हुए, उनको भी एक दो लड़के थे उनका बहुत दिख रहा था हल्का, तो उनको भी है देख चेक किया। मगर सभी को लगभग इसमें सभी पास थे, इसमें किसी को आउट नहीं किया था, निकाल के दोबारा अलग करके उनको करवा रहे थे दोबारा दोबारा कि करके दिखाओ। और फिर पुशअप पोजीशन में जो है किक करवाया और पुशअप मरवा रहे थे एक एक दो दो करके, ऊपर की हड्डी पता नहीं क्या चेक कर रहे थे। मुझे भी बोला कितना नंबर तेरा, मैंने बताया 170, तो मुझे लगा कि मेरा कुछ पॉइंट होगा, बन गया। मगर मेरा भी फिर दोबारा चेक वो सराय वो तो उन्होंने भी देखा, तो फिर मेरा इसमें क्लियर था, इसमें कोई पॉइंट वगैरह नहीं बना था। और यही थे। और फिर जो है ये सारे जब इनमें चेक करा, कुछ लोगों का जो था पुशअप वगैरह में दिक्कत हो रही थी, तो उनको अलग निकाल करके अलग स्पेशल दोबारा दोबारा से चेक करा रहे थे। एक लड़का था मेरे साथ का, तो उसको इसके पहले वाले में इससे आउट हुआ था, यहाँ पर कुछ हड्डी उसकी थोड़ा टेढ़ी थी, तो उसमें आउट किया था, लेकिन इसमें वो पास है, इस बार में पास हो गया था। और उसको पुशअप वगैरह करवाई तो सब इसमें फिट है उसका। लेकिन अगला दूसरा पॉइंट बन गया था एनीमिया खून की इसके अंदर कुछ बहुत पॉइंट है, ये बन गया ये एनीमिया वाला पॉइंट। तो ये उसका पहले भी था बोल रहा था तो कर गया था पॉइंट, फिलहाल ये कर जाते हैं। और ब्लड और लास्ट में जो है फिर हम लोगों को इतना ही हुआ था, और इसके बाद काफ़ी समय तक बैठाए रखे। और जिन लोगों का पॉइंट थे कुछ कटने वाले, तो उन लोगों को एक एक करके बुला रहे थे कि चेस्ट नंबर इतना, चेस्ट नंबर इतना। बाद में जब रिजल्ट अपना वो बना रहे थे कि वो आए जिनको, और उनको बुला रहे थे, और जिन लोगों का कटने वाला पॉइंट था उनको वो काटने का प्रयास भी कर रहे थे। तो काफ़ी लड़के थे जिनको, और कुछ लड़के थे जिनका ब्लड 3 बार भी निकाला गया था, 2-3 लड़के थे, 3 लड़के शायद, जिनको 2 बार ब्लड निकाला गया था। जिसको एनीमिया वाला बताया उसको भी 3 बार ब्लड निकाला था, तो उसको ये पॉइंट फिर दे दिया क्योंकि उसको नहीं सही निकला होगा। और यूरिन में भी कुछ लोगों का एक दो लड़कों का था हल्का पीला ज़्यादापन कुछ, तो पानी वानी अभी से हल्का ज़्यादा कस के पीते रहिए, अच्छे से खाते पीते रहो, पानी वगैरह अच्छे से पीते रहना, एक दिन अच्छे से खूब पानी पियो, यूरिन वगैरह अच्छा है। और यूरिन वगैरह में कोई वैसे अनफिट नहीं था, सभी पास थे।
बस एक लड़के को कह रहे थे कि 2 लड़कों को कि तुम पानी कम पीते हो लगता है, बहुत खराब पॉइंट बन जाएगा अब तुम्हारा। तो वैसे जो कह रहे थे, लेकिन पॉइंट वगैरह इसमें शायद बना नहीं था। और फिर इतना कराने के बाद हम लोगों को हॉल में जो है 2 से 3 घंटे के लिए लेटा, मतलब कि वहाँ पर बैठा दिया और सभी लोग बैठे थे। और कुछ समय बाद वहाँ पर लड़के थोड़ा शोर-शराबा मचा रहे थे, हल्का बातचीत कर रहे, तो बाहर फिर निकाल के लाए। पुशअप पोजीशन में घाम मतलब धूप में करवा दिया काफ़ी समय तक और डाँटा। फिर अंदर ले गए, कहा कि जाओ अब चुपचाप बैठना, नहीं तो इस बार दूसरी पोजीशन देंगे और ऐसे रखेंगे बहुत देर तक। तो फिर शांति से चुपचाप आराम से, वहाँ पर कूलर चल रहा था, आराम से लेटे हुए सभी थे। और फिर 2 से 3 घंटा बाद लगभग 5:30 से 6 बजे के आसपास रिजल्ट दे दिए सभी का अपना, जितने भी पहले आए कि ग्रीन कार्ड वालों के लिए कि जिनका मैरिज नंबर हुआ अपना ग्रीन कार्ड ले जाएँ। और जिन ग्रीन कार्ड और जो इनका ग्रीन कार्ड मिल रहा था उनको 2 जगह साइन करवा रहे थे। 2 जगह साइन करवा के और फटाफट अपना बैग उठाएँ और बाहर बैठे जाके। और जिन लोगों का रेड कार्ड था तो उन लोगों को अपना कुछ फॉर्म वगैरह बाद में दिया था और फॉर्म फिलअप करवाया। और लास्ट में जो है सभी को एक पास करके, और ग्रीन कार्ड वाले जो थे 19 लोगों को टोटल मिला था ग्रीन कार्ड, और मुझे भी ग्रीन कार्ड मिल गया था फाइनली काफ़ी जो है समय के बाद अब। और जो वो रेड कार्ड वाले थे उन लोगों को 25 को मेरा कल हुआ था, तो आज सुबह 8 बजे रेड कार्ड वालों को फॉर्म को जमा करने के लिए बुलाया था। और जिन लोगों का री मेडिकल जो लग रहा है वो लगा, इसके पहले वाले जो थे उनको 17 तारीख दी हुई है, लखनऊ में ही लग रहा है, ग्रीन कार्ड के लिए भेज रहे हैं वो री मेडिकल के लिए। और आज जो भी होगा उनको भी लखनऊ ही भेजे होंगे। बस यही सब हो रहा है और बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जाओ आराम से जाना है और वहाँ पर जो है आपको अच्छे से अपना जूस वगैरह अभी से लेते रहो, स्वस्थ रहिए और बढ़िया से अपना अच्छे से ध्यान रखना चीज़ों का। और कान वगैरह साफ़ करवाना, नाक वगैरह के बाल वाला, और अपना जो प्राइवेट पार्ट वगैरह के हैं जो हैं वो उसका भी साफ़ करवा लेना अच्छे से, मतलब अच्छे से सब क्लीन करा के जाना। और चेस्ट में जिसके ज़्यादा बाल वगैरह हों तो वो अपना साफ़ कर लेना, क्योंकि ईसीजी वगैरह में प्रॉब्लम हो सकती है उसमें मशीन जो लगाते हैं, तो इसीलिए उनको साफ़ करके ही जाना अच्छे से, और अच्छे से सब हो जाएगा। जूस वगैरह शाम को जो है अपना जूस वगैरह हल्का खाना खाना, ज़्यादा बहुत तेल वाला खाना मत खाना, दिक्कत जिससे हो। और प्राइवेट जिनको अपना दिक्कत है और इससे जो है प्राइवेट पार्ट वगैरह नॉर्मल ही चेक कर रहे थे। लगभग 20-22 का ग्रुप बनाया था, दो ग्रुप बनाए थे, एक 22 का, एक 23 का। तो फटाफट मान लो 5 मिनट में ही मैंने 4 से 5 मिनट में सबका चेक कर लिया था अपना। बहुत ज़्यादा इसमें नहीं, क्या किसी को वगैरह जैसे हाइड्रोसिल वगैरह किसी का पॉइंट बन जाता है ये सब, तो इसमें किसी को पॉइंट नहीं दिया था फिलहाल। एक लड़का था जिसको वो फाइल्स वगैरह के विषय में कुछ बात बोल रहे थे अंदर से, और तो उसको अपना उसका पॉइंट दिया था लगभग। तो फाइल्स वगैरह जिसको अपना ट्रीटमेंट वगैरह करा लेना, आपको बताएंगे, और परेशान होने की ज़रूरत कोई नहीं है, आराम से जाना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, काफ़ी लोग देखते हैं। और इसके पहले मेरा कानपुर में मेडिकल हुआ था, मैं उसमें थोड़ा मैं अनफिट हुआ था कुछ पॉइंट में, तो मैं बताऊंगा उसमें भी बताना है। यदि कुछ पॉइंट होते हैं जो जिसमें लगभग कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि किसी का पॉइंट बन जाए, जैसे हाइड्रोसिल वगैरह कहीं कहीं पर बढ़िया से अच्छे से चेक के लिए वेरिकोसिल हाइड्रोसिल। तो री मेडिकल में आप इनमें ये गलती बिल्कुल ना करना कि री मेडिकल लग गया तो अब इनका मैं ऑपरेशन करवा के चला जाऊँ या कोई थेरेपी करवा के जाऊँ। यदि आप ऑपरेशन थेरेपी करवा के जा रहे हो तो फिर वहाँ पर यदि मेरे को तो एक मिला था कल, तो वो बोल रहा था कि पाइल्स वगैरह का एक बार ऑपरेशन करवा के 2-4 बंदे गए थे, वो सब पास थे। लेकिन मेरे में जब हुआ था कानपुर में, तो जब मेरे में हुआ तो मैं भी जो है, एक लड़का था मेरे में वो ऑपरेशन करवा के गया था, तो साफ साफ बताया था कि जो है ठीक नहीं है और ये 6 महीना पहले करवाना चाहिए था। अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, नहीं तुम कुछ किया मैं पास कर दूँ, तो अगर आपको कुछ हो जाता है तो फिर मेरा भी जॉब पर दिक्कत आ सकती है। तो आप कल फिर नेक्स्ट इंटेक में आइए। अरे मानिए कि मेरा अनुभव है पूरा, बिल्कुल मैं साथ में ही था सबके। मेरे में जब हुआ था हाइड्रोसिल वेरिकोसिल, ये ऑपरेशन वगैरह में ज़्यादा ये सब नहीं करना, ऐसे ही जाना। हल्का फुल्का पॉइंट है यदि किसी के बन जाते हैं री मेडिकल में तो इनको ऐसे ही जाइए। अब नहीं होते फिर तो आप बाद में अपना ये सब करवा लीजिए ट्रीटमेंट, अगला इंटेक फिर देखिए अच्छे से। तो बिल्कुल परेशान मत होना, ये कुछ पॉइंट थे।
और आई वगैरह का अपना प्रिस्क्रिप्शन वगैरह अच्छे से लिखवा लेना जो भी हो। और 6/12 वाला भी पास था मेरे में, जो प्रिस्क्रिप्शन लिखवा के नहीं लाया था बरेली में, फ़िलहाल पास कर दिया था। बोल रहे थे उसको कि अपना करवा लेना, चश्मा वगैरह बनवा लेना जब जाना। तो आप जिनको भी हल्का फुल्का भी आई में दिक्कत लग रही तो बनवा लेना, करवा लेना। और 6/, एक लड़की थी 18 थी और 12 थी, ऐसे कुछ करके वो चश्मा बनवा के लाया था तो उसको फिट कर दिया था। तो चश्मा जिसको भी हल्का फुल्का भी माना हल्की फुल्की प्रॉब्लम है तो फिर फिट करा कर देंगे। और हो सकता है रीमेडिकल लगाएं तो रीमेडिकल में भी एक लड़का था ऐसे ही बिल्कुल पॉइंट यही 6/12 18 का था। वो मेरा रीमेडिकल जब गोरखपुर में हुआ था तो वो पास था। और 6/24 वाला भी पास था, वाई ग्रुप से था वो फिलहाल, और एक आंख से, लेकिन उसकी 6/24 थी। और अगली वीडियो जो है मैं यहाँ से बरेली से जो है, जो बरेली जंक्शन स्टेशन है वहाँ से जो आपका ये एयरफोर्स स्टेशन नैनीताल गेट जो है वो कितनी दूर है इसके पे बनाऊँगा। वो ऐसा है तो 9.5 किलोमीटर। वहाँ से आप टेम्पो वही रिक्शा वगैरह से बैठ करके 40 रुपया पर व्यक्ति मेरे तो लिया था। तो आप वहाँ से सीधा आप कहोगे नैनीताल गेट जाना है मुझे, एयरफोर्स स्टेशन, वहीं पर आपको जो है छोड़ देगा जाके। और वहाँ पर रहने के लिए मैं आपको अगली वीडियो बना दूंगा कि एक अंकल हैं उन्होंने मुझे नंबर दिया था अभी, जो है मैं उसको देख करके अगली वीडियो में पूरा इसका विवरण बताऊंगा रहने के लिए और खाने पीने के लिए वहाँ पर कैसी क्या व्यवस्था है। बिल्कुल सेंटर के पास ही में है एक बढ़िया सा रूम। तो ठीक है, बस इतना ही है। धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो लाइक जरूर कर देना। थैंक यू।